नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंडियन उत्तराखंड रिएक्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों आप? तो आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है पाक इंडिया क्राइसिस पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बॉर्डर पे वगैरह वगैरह, तो इस वीडियो में जो है पाकिस्तानी के जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, ठीक है, तो उनका जो है रिएक्शन ले रखा है, एक वीडियो है, उसको देखते हैं वो लोग क्या सोचते हैं भारत पाकिस्तान के लड़ाई झगड़े के बारे में। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। दूसरी बात, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो रेड कलर का जो बटन रहता है उसको दबाएं, मेरा चैनल आपसे सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल का आइकन दबाएं ताकि जो है फ्यूचर में जो भी मेरी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं कि वीडियो में क्या है। और उसकी वजह यही है कि हमने उनको मुतहद्दा हिंदुस्तान कट्टा करके उनके हाथ में पकड़ा दिया। सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है आई थिंक वो मसला कश्मीर है, हम सबको पता है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान से के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरीशा चौधरी। आज हम लोग जानेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी की असल वजह। तो आइए आवाम से बात करते हैं और जानते हैं उनके ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल माजिद। मेरा नाम फैसल है। मोहम्मद हनान उसामा जी। सर आप मुझे बताएं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी की असल वजह क्या है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच मैं इसमें क्या पाकिस्तान और बहुत से मामले। आपके ख्याल से कौन सा मेन मसला है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो दुश्मनी है, सुलह नहीं हुई, दोस्ती नहीं है? इस पर सुलह नहीं हुई है इनकी। बतेरे मसाइल आपको पता है, जब से पाकिस्तान बना है तब से ही इनकी ये दुश्मनी चली आ रही है। तो यही बात है, और तो कुछ नहीं है। हर तरह से हर कोई मामला हल करने की कोशिश करता है लेकिन मामला हल हो ही नहीं पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है आई थिंक वो मसला कश्मीर है, हम सबको पता है। अगर लाइन ऑफ बॉर्डर के पास जो लोग रहते हैं अगर उन पे जुल्म कम करें भारत जो है तो हम लोगों में दोस्ती हो सकती है, भाईचारा रहना चाहिए सबको। और हम दोनों बहुत अच्छे ममालिक हैं, हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से रहें ताकि हम दोनों तरक्की कर सकें। बेसिक अगर आप वजह देखी जाए तो वो ऑब्वियसली हमारी आजकल लड़ाई जो उनके साथ चल रही है वो कश्मीर को लेकर चल रही है। तो अगर कश्मीर की भी बात करें तो यार ना तो वो ऑलरेडी हमारा और हमारा था और कौन सी दुनिया में जीरा भाई लेंगे। लेकिन ये बात यहाँ पे आती है कि हमारे कुछ गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो पीएम्स वगैरह हैं, तो गवर्नमेंट बेसिकली आप कह लें कि इंडिया की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट के आपस में क्लैशेस हैं। अगर ये अपने क्लैशेस ठीक करें तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और वहाँ की अगर पढ़ी लिखी आप इकोनॉमी को लेते हैं तो वो भी लोग अच्छा सोचते हैं। वो कहते हैं यार ये चीज़ लेने देने में आप लोग अगर एक दूसरे मुल्क के बारे में अच्छा सोचते हो तो इससे बेहतर और कोई हल नहीं हो सकता। हमारी सोच भी यही होती है। ऑब्वियसली हमारा कोई मेहमान इंडिया से आता है, हम लोग उसको बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, हमारी सिक्योरिटी तमाम उसकी तरफ लग जाती है कि यार नहीं जी बैरून मुल्क से आया तो आप उसे प्रोटोकॉल दो, आप उसकी सेफ्टी रखो, जबकि हाँ रिस्पेक्ट देते हैं। और जबकि हमारा ही पब्लिक को वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी नहीं गलत। ठीक है, आप लोग चाहे पब्लिक रिएक्शंस ले लें, चाहे आप कुछ भी कर लें, वहाँ पे मोस्टली आप जाएँ तो वो कहीं आर यू मुस्लिम्स वो चिढ़ खाते हैं। कशीदगी की तो सबसे बड़ी वजह तो फ़िलहाल तो जो नज़र आ रही है आपको, ज़ाहिर बात है, ताज़ा तरीन अपडेट्स में ये है कि LOC पर ही जो कशीदगी चलती है डेली के डेली। मेरा खुद भी तल्लक उसी LOC के सरहद से है, शकरगढ़ नारोवाल से। तो सबसे वजह तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुई थी जब पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान की। तो ज़ाहिर सी बात है कि हम तो 1857 के बाद से एक बहसीत यानी कि अंग्रेज़ ने हम पे कब्ज़ा किया, हम एक ग़ुलाम कौम की हैसियत से रहे। उसके बाद वही कानून हम पे छोड़ के चले गए, वही कानून इम्प्लीमेंट हुए। लेकिन हमारे यानी कि हुक्मरानों ने खुदा के फजलो करम से हमें ग़ुलाम ही समझा। कुछ हुक्मरान आए जिन्होंने इंसानियत की भलाई चाहिए, लेकिन वही जो अंग्रेज़ उन्होंने इसी कौम को इसी ग़ुलामी की तरफ धकेले रखा। वजह यही है कि अब वही ग़ुलामी है, हम उसी पार्टीशन में रहे। हर कोई चाहता है कि इसी हवस का दौर समझ ले, लालच का दौर समझ ले, यही ज़मीनी रास्ते चाहते हैं। ये कुर्सियाँ चाहती हैं, मौत एक दिन तो आनी है, लेकिन हकीकतन तो यही है कि इंसान की बेहतरी के लिए किया जाए, भलाई के लिए। लेकिन ये सोचें जो एक दूसरे को ग़ुलामी की तरफ लिए जाती हैं कि मैं उस पर कब्ज़ा कर लूँ, वो मुझ पर कब्ज़ा कर ले।
वो तो हर कोई तो नहीं चाहता मुझ पे कब्जा करे, वही चाहता है, लेकिन कशीदगी की वजह यही है कि ज़ेर ज़मीन रास्ते हैं, तजारतें हैं, किसी को जीने ना दिया जाए बहसीयत इंसानियत। कशीदगी तो अंदरूनी तो यही है, लेकिन अब ऊपर वाले हालात में आप देखें, ऊपरली लाइन पे देखें तो यही सीन है कि मीडिया भी वही कहता है कि हम यानी कि कशीदगी की सूरत हाल कुछ और बताई जाती है, लेकिन हकीकतन तो यही है, दुनिया का सच यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने के कशीदगी की मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन जिसको मैं एक वजह समझता हूँ वो हमारा इकॉनमी कह लें आप कि इकॉनमी, क्योंकि उनकी हमसे थोड़ा सा गाड़ियों के रेट की वजह से या हमारा बॉर्डर सिस्टम की वजह से, हमारे मज़हब की वजह से, उनकी वजह से हमारी कशीदगी बढ़ती रहती है। ख़ास तौर पर मैं इस चीज़ को फोकस करूँगा कि जब भी कोई इलेक्शंस वगैरह होते हैं या कोई सियासी मैदान लगता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान को ही फोकस करते हैं, इसी बिना पर वोट लेकर वो अपने इलेक्शन जीत जाते हैं। और इसकी वजह से क्योंकि वहाँ इंतहा पसंद लोग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वो उनका वो इस चीज़ को कैश करते हैं और इंतहा पसंदी बढ़ती है इस वजह से। बड़ी सिंपल और बड़ी सादा सी बात है अच्छा। कि हमने उनके ऊपर रूल किया है। कम से कम 800-900 साल रूल किया हुआ है। हम लोगों ने हमने रूल किया हुआ है इस खित्ते में। कौन से जमाने में जी रहा भाई? और उसकी वजह यही है कि हमने उनको मतहद्दा हिंदुस्तान इकट्ठा करके उनके हाथ में पकड़ा दिया और हम उनके साथ हैं, वो हमारे नौकर। अच्छा। और नौकर ही रहता है, चाहे वो जितना मर्जी किसी को अटैच करके साथ पे अटैक हम उनके साथ हैं और हमने रहना साथ में। अच्छा। उसकी देख लें 1947 के बाद एंकर भी हंस रही। हमने अपनी आज़ादी ली है, आज हम उससे भी बेहतर हैं। अच्छा। क्योंकि हम साहब हैं। हमने पूरी दुनिया को 1400 साल से बींगे मुसलमान 1400-1450 साल से जो हमने इमेज दुनिया में दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, जो इतनी गरज से मैं बोल रहा हूँ, हमने तो सारे कमाल किए हैं दुनिया के पुराने से पुराने सिस्टम को उड़ा कर। अच्छा। हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ने, हमने तो पूरी दुनिया को बताया कि दुनिया में रह कैसे सकता है, बल्कि कायनात के राज भाई साहब, और जो भी है ये भी मुसलमान हमारे पास, हमारे जिस्म में तो कायनात के राज हैं, तो हमें कोई लेट डाउन कर सकता है? सिंपल सी बात है, वो हमारे नौकरी रहते हैं, जितनी मर्जी बात हो जाए, हमने उनको बताता है एंकर भी हंस रही है। ये हिंदुस्तान इस तरह भी हो सकता है, वो मुसलमानों ने बताया। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया की कभी दोस्ती हो सकेगी? मुझे तो नहीं लगता, बहुत मुश्किल है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हर चीज़ मुमकिन है। बिल्कुल। अगर भारत हमारे साथ भाईचारा रखे तो हम भी बहुत अच्छे नहीं हम भी भाईचारा रखें। मुझे लगता नहीं है, हाँ, जब तक के हमारी क्योंकि वही बात कि जब तक गवर्नमेंट नहीं हमारी और यार उनकी ठीक होगी, आपस में क्लासेस ख़त्म करेंगे तो ये चीज़ें, पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है यार। हमें और क्या चाहिए? पब्लिक वहाँ की ठीक हो जाए, यहाँ की ठीक हो जाए, हम एक दूसरे मुल्क में आना जाना शुरू हो जाए, हमारी बहुत से कारोबार हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे कई रास्ते खुल जाएंगे आने जाने वाले, ठीक है। हमारा वही बेसिक, आपको हमारा पानी इंडिया से आ रहा है, उनको ये बेनिफिट है, हमें अक्सर ब्लैकमेल वो पानी से करते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते तो हमारा पानी रोक देते हैं। तो ये चीज़ अगर वहाँ का मोदी जो है ना वो कहीं खिसका तो मोदी से बड़ी दिक्कत है पाकिस्तानियों। मुझे कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि लोअर लेवल की है दुनिया। हम क्या लो लेवल? लोअर लेवल की मैं बताने लगा हूँ, जो मिडिल लोअर क्लास के अवाम है, यानी कि साथ, यानी कि बॉर्डर से बॉर्डर कनेक्टेड जो गांव है, दरमियान में बाढ़ आ गई है, वो एक गांव उनका रह गया 1947 से पहले। 1947 के बाद उनका 3 किलोमीटर अंदर गांव है, किसी एक दोस्त है हमारे उन, यानी कि ये बात है कि लोअर लेवल जो लोअर क्लास है इस मुल्क की या उनके मुल्क की, उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ अभी तक मौजूद हैं, वो तो हैं, लेकिन अपर लेवल क्या है, चलना पड़ता है कि फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, यानी कि ये है कि आप हाकिम है, जो हाकिम के नीचे आपको मानना पड़े, आप एक लॉ अंडर लॉ एंड रूल के तहत काम करें, यानी कि आप अंडर लॉ रेगुलेशन यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस वजह से तो ये है कि आपने हाकिम की मानी है, आपको दोस्ती का तो सवाल पैदा हुक्मरान करेंगे तो हो सकता है ना, दोस्ती का सवाल हम जैसे तो हाथ तो क्या हम लोग को हाथ बढ़ाना चाहिए? जी ज़ाहिरी बात है, पर भारत को भी यही पैगाम है, वो बढ़ाते हैं, लेकिन एज ए सियासतदान, एज ए मेच्योरिटी, एज ए इंसानियत सोचें, ह्यूमैनिटी के तौर पर सोचें। सब फिर वही बात है कि नौकर तो वो साहब से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाना तो अच्छी बात है। आप जो मर्जी कर लें, वो बनिया जो है ना वो आपसे सड़ेगा, क्योंकि वो आपने कितना जहर उगल रहा बंदा। पूरी दुनिया पे हुकूमत की हुई आप लोगों ने, इसलिए आप दोस्ती वही हो सकती है कि हम इनको लेट डाउन करेंगे तब वो हमारे से दोस्ती कर लेंगे, और अब भी वो दोस्ती हमारे से इसलिए करेंगे हम उसके फिर दोबारा साथ। अच्छा।
अच्छा, आप इंडियन सिटीजन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडियन सिटीजन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमने आपको दिया हुआ है ना पूरा हिंदुस्तान, वो मुसलमानों ने दिया हुआ अच्छा। है। आज भी हमारे साथ लग जाओ अगर तुमने दुनिया को फतह करना अच्छा। है तो। अगर आप हमें अलहदा छोड़ेंगे तो आप उस गटर में गिरेंगे जैसे भूटान, खटमंडू और बांग्लादेश गिरा हुआ है। काठमांडू। आपको पूरा अरे भाई, नेपाल की राजधानी है सारे काठमांडू। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा हुआ है? जरा गौर करो कि तुम्हारी शक्ल हजारों साल की तुम्हारी हिस्ट्री है, एक भी कोई बंदा बता दो जो इस तरह की पोएम या नज़म लिख के दिखा दे। हाँ जी, हमें यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे साथ दोस्ती करो। अच्छा। हमारे पास बड़े आइडियाज़ हाँ। हैं, हमारे पास क़यामत तक के बाद के भी हाँ। आइडियाज़ हैं। हम मरने के बाद भी हम इंतकाल में जाते हैं, वहाँ पे भी हमारा हिसाब होना है। तो जिस कौम ने यहाँ पे भी हिसाब देना है, बाहर भी हिसाब देना है, तो वही कामयाब होगी। हमारे साथ लोगों अच्छा। और मैसेज ये है कि हमारे साथ अच्छे तरीके से रहें, हम लोग आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे। बस यही मैसेज है। इंडियन सिटीज़न को मैसेज जो उनकी मेजर जो आप कह रहे हैं कि बहुत पुअर क्लास है ना, क्योंकि उनकी सोच नहीं बदली। जैसे हमारी कुछ यहाँ की क्लास की नहीं ना बदली कि शेर है, हालांकि चला गया, अब उस नाहल हो गया। अब फिर लेकिन हम फिर भी ये करेंगे नवाज शरीफ वापस आएगा, लेकिन एक माइंड में ये नहीं अगले बंदे के कि यार वो एक नाहल हो चुका, आ ही नहीं सकता, तो कैसे आएगा? इसी तरह वहाँ का है कि यहाँ की जो बहुत पुअर लेवल का लोग है ना, उनमें यही है कि जी मोदी सरकार है और वो जी पाकिस्तान गंदा है। ये हालांकि हम किसी कंट्री को गंदा नहीं कहते, उनका अपना मज़हब है, उनका हर चीज़ अपनी जगह पे है। तो यही चीज़ है कि वहाँ की मोस्टली आवाम जो है ना अच्छी है और सपोर्टिव भी है। तो अगर गवर्नमेंट हमारी बेहतर हो जाएगी तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इंडियन सिटीज़न कुछ पुरअमन है, एक सर्वे था, उस सर्वे में भी यही बताया गया कि कुछ इंडियन सिटीज़न जो वाकई दुनिया को दिखाएं तरक्की, सब कॉन्टिनेंट की तरक्की दिखाएं, जेलसी फील ना की जाए। आप खुद भी एक अच्छी कौम बने, आपको सब कॉन्टिनेंट, आज तक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, बरसगीर पाक को हिंदू का ही नाम दिया जाता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो दुनिया को आप यूनिटी दिखाएं, आप वाकई उस ठीक है। अब थोड़ा सा इंडिया हमसे ऊपर जा रहा है एज ए IT लेवल में, हमें भी चाहिए कि हम IT फील्ड में स्ट्रगल करें और करने के बाद बेहतरीन नताइज हासिल करें और दुनिया को बताएं कि ठीक है, बरसगीर वाकई एक कौम थी जो अब गुलाम नहीं है। गुलामी को छोड़ा, जब पाकिस्तान को इमरान खान एक अच्छा विजन लेकर आए थे, लेकिन वो विजन इस गुलाम कौम के पास ना रह सका। खुदा इस कौम का भी भला करे और उस कौम का भी भला करे, और यही दुआ है कि यानी कि यूनिटी होकर इस सब कॉन्टिनेंट को उस जगह पे ले जाएं जहाँ पे वो तरक्की की हकदार है। तो मैं ये कहूँगा कि भाईचारा रखो हमसे, हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम इस्लामी लोग हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं। अब वो अपनी तरफ से अगर इंतहा पसंदी रखते हैं तो वो उनकी भूल है। मैं इंडिया के सिटीज़न को कहूँगा कि जब भी कोई इलेक्शन वगैरह आए या कोई ऐसी कोई सूरत हाल हो, तो वो ऐसा कैंडिडेट या ऐसे किसी अपने ऊपर लाएँ पार्टी को आगे जो मफामती पॉलिसी इख्तियार करे और हमारे जो एशिया का जो निज़ाम है उसको बेहतर करें और इसमें हमसाय ममालिक के साथ उनके साथ ताल्लुक अच्छे बना सकें, उनके साथ वो उस पार्टी को आगे लाएँ और उनके कैंडिडेट्स को चुनें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। जैसा कि आपने देखा, तो जो एंकर है, जो पत्रकार है या जो भी जिनका वो चैनल है, उसने जो है पब्लिक से रिएक्शन लिया। भले 2-4 लोग थे, ठीक है, पर आम पब्लिक थी, रोड में रिएक्शन ले रखा है। तो देखो, ऐसा है कि अब जब ये बात आ गई तो मैं थोड़ा इतिहास बता दूं, जितने भी मेरे पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं। ऐसा है कि सबसे पहले जो है, पहले भी बढ़ाया गया उसका दोस्ती खाते वो छोड़, पर जब हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने जो है वो आए थे, जनरल परवेज मुशर्रफ थे उस समय वहाँ जो है। तो जैसे वो वहाँ पे आए थे, पाकिस्तान आए थे, सब कुछ बात हुई, फिर वो इंडिया वापस आए, तब तक कारगिल की वो लड़ाई कर दी आप लोगों ने कारगिल में। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं ना कि मतलब इंडिया वाले जो है नहीं चाहते हैं कि शांति बनी रहे और नहीं चाहते हैं कि दोनों की सुलह हो, मतलब दोनों देश आपस में अच्छी तरीके से रहे। दूसरा, जब बीच में आपके नवाज शरीफ थे प्रधानमंत्री, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, ठीक है, अफगानिस्तान से तुरंत वहाँ आ गए थे बिना बताए, ठीक है। कितना बड़ा जेस्चर दिखाया उन्होंने कि मतलब आए। जैसे वो यहाँ आए, फिर उतने के बाद जो है आतंकवादी अटैक हमारे उसमें पठानकोट एयरबेस में सेना के उस पे
आतंकवादी अटैक हो गया। तो मैं पाकिस्तान के लोगों से बोलना चाहूँगा कि भाइयों ऐसा है कि देखो हम भी नहीं चाहते कि आप लोगों का बुरा, ठीक है, हम भी आप लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं और न ही इंडियन गवर्नमेंट आप लोगों का बुरा चाहती है। बट दिक्कत कहाँ पे आती है कि जो आपके यहाँ से जो मतलब जितने भी आतंकवादी यहाँ आते हैं, चाहे 26/11 का हमला हो, फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। ठीक है, हमें आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी ना हमारी सरकार को है ना हमारी सेना को है, हमारे पास बहुत काम है। दूसरा, जैसे वो एक भाई साहब बोल रहे थे कि आप हमारे नौकर हो, भाई साहब कौन, मतलब ठीक है, अगर बातों से खुश होना है तो आप लोग खुश हो जाइए। ऐसा है, पाकिस्तान के दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं, आप मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ कि ठीक है, एक ही दिन दोनों मुल्क अलग अलग हुए, दोनों देश अलग हुए। आज इंडिया को देख लो आप और अपने यहाँ के देख लो, इकोनॉमी देख लो, हमारे यहाँ की देख लो, अपने यहाँ की देख लो, ठीक है। और सुपारको जो आपकी रिसर्च एजेंसी है, ठीक है, तो वो जो है हमारे इसरो से जो है 6 से 8 साल पहले उसकी शुरुआत हो गई थी। आज तक उसने कितने सैटेलाइट भेजी है और हम लोगों ने कितनी, हमारी इसरो ने कितनी भेजी। गूगल का सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से सीईओ निकल रहे हैं, आपके यहाँ से लश्कर तैयबा और वो क्या क्या है, वो जो बीच में जो अमेरिका वालों ने वहाँ पे पकड़ा, वो मार उसामा बिन लादेन। भाई ऐसा क्यों है कि सारे आतंकवादी आप ही के देश में पकड़े जाते हैं? आप लोगों को, जो जितनी भी पाकिस्तानी पब्लिक है, उनको अपने देश से, अपने देश के नेताओं से पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है कि हमारे देश से पकड़े जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है कि जो भी आतंकवादी है वो पाकिस्तानी में रहता है, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको जो है वहाँ मदद मिलती है, सहायता मिलती है कि तुम टेररिज्म फैलाओ, लोगों को परेशान करो। देखो बुरा हम भी नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो उसका जो है जवाब देना बनता है, ठीक है। आज तक की सरकारों ने नहीं दिया जवाब, लेकिन भैया इस समय जो शासन में बैठा हुआ है वो जो है दूसरे टाइप का इंसान है, ठीक है। और एक भाई बोल रहे थे कि जब तक मोदी रहेगा तब तक नहीं। देखो मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो बिना बुलाए जो है पाकिस्तान में आ गए नवाज शरीफ के उसमें। फिर उतने के जैसे मोदी जी यहाँ आए उसके 2 दिन बाद जो है पठानकोट में जो है सेना पे हमला हो गया, हमारे कई सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हुए। तो देखो दोस्त, ऐसा है कि जो आतंकवादी जो घटना है, वो देखो आतंकवाद पहले आप लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर दोस्ती होगी, ठीक है। गोली और दोस्ती एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं करते, देखो हमारे यहाँ अगर गड़बड़ होगा तो हम तो जवाब देंगे, हमारे यहाँ की सेना जवाब देंगे, पर ऐसा है, मैं ठीक है, आप लोगों को जो है अपने यहाँ जो नेता लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है कि मतलब प्रत्येक देश जो है हम इन पे वो ब्लेम कर रहा है कि भाई पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वो है, ये है वो है। दोनों देश एक ही दिन अलग अलग हुए, भारत पाकिस्तान। आज जो है विश्व में जो है इंडिया की किसी भी मामले में रैंक देख लो और पाकिस्तान की देख लो, तो इतना बड़ा डिफरेंस, जो कि क्या है 20 करोड़ के आसपास आबादी है, यहाँ तो 135 करोड़ लोग हैं, इनको संभालना, ठीक है, इतनों के लिए रोजगार इतने तरीके से मेंटेन करना, फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब विदेश के साथ जो है सही तरीके से चल रहे हैं। फिर आप लोगों का, भाई आप लोगों के प्रधानमंत्री की जो है अमेरिका एयरपोर्ट पे जो है कपड़े उतार के जो चेकिंग होती है। दूसरा जो वो है आजकल जो है मलेशिया ने आपके जो है, आप लोगों ने कर्जे के पैसे नहीं दिए तो उन्होंने आपका विमान रख लिया, भाई जब तक आप पैसा नहीं दोगे हम तब तक नहीं देंगे, यहाँ तक कि यात्रियों सहित तो उतार लिया वहीं पे। तो पहले जो है आप लोगों को अपना वो जो है अपना सिस्टम सुधारने की ज़रूरत है। फिर हम भी चाहते हैं दोस्ती
हम भी दोस्ती चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम जो है आम पब्लिक जो रहती है वो किसी का बुरा नहीं चाहती, चाहे हिंदुस्तान की है चाहे वहाँ की है। लेकिन आप लोगों को भी अपने जो हुक्मरान मतलब आपके जो नेता हैं, प्रधानमंत्री है या कोई है, उनसे सवाल पूछने चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है, हम लोग पीछे क्यों रह गए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं जैसे वो एक भाई साहब बोल रहे हैं कि नौकर रहे ये रहे, भाई तो कौन सी दुनिया में जी रहा है यार। ठीक है, ठीक है, सपने में आप लोग सपने में रहो। ठीक है, दुनिया कहाँ चली गई, आप कहाँ हैं। ठीक है, आप लोगों की मर्जी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो जो भी दोस्त मेरी वीडियो को देख रहा है, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों में मेरी वीडियो को भेजें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।